Hello students, welcome to Mitra Education Hub and this video is for 10th class and today we are starting our new chapter. Okay 10th class, अब आज हम जो है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू चैप्टर का जो नेम है वो है हमारा जेनेटिक्स. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर न्यू चैप्टर? जेनेटिक्स. क्लियर. चैप्टर नंबर 3 है आपका ये. चैप्टर नंबर 2 अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि सेकंड नंबर का चैप्टर जो है उसका जो कंप्लीट पार्ट है मैंने 9th में आपके जो चैप्टर था उससे रिलेटेड वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 था आपका 9th में. क्लियर. एज इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था तो उसी से रिलेटेड है और काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो उसको हम जो है बाद में एक बार रिवीजन में ले लेंगे. क्लियर. तो थर्ड चैप्टर का जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ऑलरेडी इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी. क्लियर. तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमको इसके अंदर रीड आउट करने हैं जिससे कि हमको जो है चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी. देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है ये, जेनेटिक वर्ड वाज फर्स्ट यूज बाय बैटसन. पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई जेनेटिक वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ लिया था, तो आप क्या बताएंगे? बैटसन जो थे साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने जो है यूज़ लिया था. आगे देखिए, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. देखिए ये जितनी भी डेफिनेशन आ रही है ना यहाँ पर ये सारी काम आएंगी. अब पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज हेरिडिटी. क्लियर. व्हाट इज हेरिडिटी. तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है. पेरेंट मीन्स देखिए ये आपकी पेरेंट है और ये आप जो है ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया? चाइल्ड हो गया. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आप हेरिडिटी का और वेरिएशंस का क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं. हेरिडिटी मैंने अभी आपको बताया. हेरिडिटी आपको समझ आ गया सबको वर्ड? हेरिडिटी मतलब क्या हो गया कि पेरेंट से जो है कैरेक्टर्स का ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होना. क्लियर टू ऑल. और जो आपका वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपके पेरेंट हैं और इस पेरेंट की जो है वो 2 चाइल्ड है. क्लियर. 2 चाइल्ड है, चाइल्ड नंबर 1 एंड चाइल्ड नंबर 2. तो देखिए ये दोनों के दोनों जो हैं इनके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशंस होंगे. बहुत सारी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इनके अलग अलग होंगे. नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पूछा जाता है. किन्हें बोला जाता है? सो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है बोला जाता है. ग्रेगर जॉन मेंडल. नॉर्मली हम जो है मेंडल बोल देते हैं. आगे देखिए, मेंडल यूज पाइसम सटाइवम. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पी का जो नाम है ना, गार्डन पी, आप पी याद नहीं रखेंगे. पी मीन्स क्या होता है? मटर का पौधा. तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हमारा पाइसम सटाइवम. क्या बोलेंगे? पाइसम सटाइवम. सो मेंडल यूज्ड पाइसम सटाइवम मीन्स गार्डन पी फॉर इज एक्सपेरिमेंट. अपने एक्सपेरिमेंट में जो है गार्डन पीस को यूज़ लिया था. ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन प्लांट के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, और इस बेस पर रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट को परफॉर्म किया एंड देन आफ्टर मेंडल प्रोपाउंड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को. क्लियर. तो ये जो मेंडलिज्म है ना, मेंडलिज्म इसी को बोला जाता है. यदि 1 नंबर में मेंडलिज्म की डेफिनेशन आती है तो आपको यही पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आपको कंप्लीटली दिखाना होता है. क्लियर. और वैसे हम मेंडलिज्म जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ह्यूगो डीवरीज, कार्ल कोरेंस, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनने जो है दे रीडिस्कवर द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इन्होंने क्या किया था, ये तीनों साइंटिस्ट जो है ना, इन तीनों ने जो है आपका जो मेंडल ने लॉ दिए थे ना उनको रीडिस्कवर किया था. क्लियर. पढ़ेंगे अभी सारा का सारा, ये भी हमारा केवल समराइज है और यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी ये. तो यहाँ पर जो है हम केवल ये देख रहे हैं कि हमको किन किन चीज़ों के बारे में जो है रीड आउट करना है. आगे देखिए, मेंडल स्टडी द हेरिडिटी ऑफ वन कैरेक्टर ऑफ अ हेरिडिटी एट वन टाइम. क्लियर. उन्होंने क्या किया था, एक टाइम पे एक ही टाइप के जो है हेरिडिटी का जो है स्टडी किया था. अब देखिए हेट्रोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है. देखिए हेट्रोजीनियस क्या होता है, 2 एलील ऑफ अ जीन आर द सेम देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस. क्लियर. जैसे देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये क्या हो गया? सेम है ना, ये दोनों पेयर. स्मॉल टी क्या हो गया? सेम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस. नेक्स्ट देखिए, हेट्रोजीनियस क्या होता है? व्हेन दे आर डिफरेंट, जब ये क्या है? अलग है, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस. तो आप उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजीनियस. जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने एक पेयर बना दिया तो ये भी अलग है और ये भी अलग है. क्लियर. ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल टी कैपिटल टी, इस तरीके से लिख सकते हो आप. क्लियर. तो ये सारे क्या होंगे हमारे? अलग अलग होंगे. नेक्स्ट देखिए, द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर ऑफ पेरेंट इज F1 जनरेशन. देखिए ये F1 जनरेशन के बारे में
जब मैं आपको इनके लॉज पढ़ाऊंगा ना, मैंने ऑलरेडी अप्रैल में भी आपको पढ़ाया है, तो अभी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, जनरेशन ऑब्टेन बाय द क्रॉसिंग ओवर ऑफ पेरेंट इज F1 जनरेशन। जब हम पेरेंट की क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो हमको कौन सी जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है। एंड द जनरेशन ऑब्टेन बाय द क्रॉसिंग ओवर ऑफ F1 जनरेशन, जब देखिए जब पेरेंट की जनरेशन को आप जो है क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। फिर F1 का क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो क्या मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। ये वाली F1 हो गई और नीचे वाली क्या हो गई, F2। तो ऐसे चलता रहता है, इसका जो सीक्वेंस होता है ना वो इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको इसी से रिलेटेड बता रहा है कि मीन्स कौन कौन से डोमिनेंट होते हैं। देखिए जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में दिखाएंगे, क्लियर एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होएगा हमारा डोमिनेंट। देखिए एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मीन्स क्या होता है, प्रभावी कैरेक्टर, और रिसेसिव मीन्स जो कि जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जिसके बारे में हमको नहीं पता। तो देखिए क्या कह रहा है, वाइल द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस, जो खुद को F1 जनरेशन में नहीं शो करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको सारे पॉइंट्स जो है लर्न करने हैं अच्छे से, क्लियर। उसके बाद ही जो है आपको चैप्टर समझने में बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स है ना वो यदि आपको क्लियर हो गए तो आपको पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। देखिए क्या बोल रहा है ये, जब F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्लियर। और जब F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट से हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, बैक क्रॉस बोलते हो। ये याद रखना। देखिए एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। यदि रिसेसिव पेरेंट से हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। और यदि आपका किसी से भी हो जाए, आइदर डोमिनेंट से और रिसेसिव पेरेंट से, तो उसको आप क्या बोलोगे, बैक क्रॉस बोलोगे। देखिए डोमिनेंट है और रिसेसिव है, यदि दोनों में से किसी से भी हो जाए तो क्या बोलोगे आप, बैक क्रॉस बोलोगे। बस एक टेस्ट क्रॉस याद रख लो। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट से जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलिल्स गेट सेपरेटेड एंड ईच गैमेट पजेस वन एलिल ऑफ ईच जीन, क्लियर। जब मैं मेंडल का लॉ पढ़ाऊंगा ना सेग्रीगेशन का, तो उसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्लियरली। उस सेग्रीगेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये भी आपका एक लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 8th क्लास में जो है ना नेम्स आए थे ओनली, क्लियर। आपने 8th की बुक पढ़ी होगी RBSC में, तो उसमें ओनली नेम से, तो बस उन्हीं को हमको जो है आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है। तो ये हमारा जो सेकंड लॉ है उसको क्या, इसको क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ। ऐसे ही आपका सेग्रीगेशन का है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब हम मेंडल के जो है लॉज पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो भी जो है वो पूछा जाएगा। देखिए फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस पे, जीनोटिपिक रेशो मींस इंटरनल अपीयरेंस उसकी जीन्स की। तो इसका रेशो पढ़ेंगे हम। जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो 3:1 होता है, और जो जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1 होता है। ये क्या चीज़ होती है, ये भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, बेसिकली इतना तो आपको पता लग गया ना कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या है। अब ऐसे ही क्या होता है, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, क्लियर। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल होता है। देखिए एक है आपका मोनो वर्ड और एक है आपका डाई वर्ड। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल, और डाई का मतलब क्या हो गया, आपका दो, क्लियर। देखिए अब क्या बोल रहा है ये कि फिनोटिपिक रेशो जो है मोनोहाइब्रिड में इतना रहेगा, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये टी है, क्लियर, ये स्मॉल टी है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस इसकी आपको पता लग रही है, लेकिन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जीनोटिपिक रेशो क्या है, ये चीज़ें क्या होंगी उस पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डाई हाइब्रिड का भी होता है देखो डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन, द डाई हाइब्रिड ऑफ F2 जनरेशन इज, ये आपका रेशो लिखा हुआ है, क्लियर। 9:3:3:1 जो है वो फिनोटिपिक में, और 1:2:2:4 1:2:1:1। देखिए ये आपको ना याद नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ये रटना है, क्लियर। ये कहाँ से आया है ना, ये मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो हमको ये टी, स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी इस तरीके से देखने होते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे ना मेंडल के तीनों लॉज को, तो तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थ्रू क्रॉसिंग ओवर डिफरेंट गुड कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट क्लासेस कैन बी ब्रॉट इनटू वन इंडिविजुअल ऑफ चॉइस और वन इंडिविजुअल ऑफ चॉइस, क्लियर। वही चीज़ बोल रहा है ये कि जितने भी आपके क्रॉसिंग ओवर होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर्स आते हैं, क्लियर, उनको हम जो है अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। आगे देखिए, बाय यूजिंग मेंडल लॉ डिजीज डिसइंफेक्टेंट एंड हाई यील्ड ऑफ क्रॉप कैन बी ऑब्टेन। यील्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स पैदावार जो होती है फसल से रिलेटेड है, क्लियर। तो ये इसी से रिलेटेड है कि मेंडल लॉ जो होता है उससे क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा यील्ड जो है क्रॉप की वो आपको क्या मिलती है, ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट देखिए, मेंडल्स लॉ प्रूव द थ्योरी ऑफ जीन कॉन्सेप्ट। और मेंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें बोला गया, उन्होंने क्या किया था,
जीन के कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर किया था। आगे देखिए, बस ये आपका क्लियर है। यूजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लियर, इट इज़ बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ, और ये क्या होती है आपकी मेंडल्स लॉ के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने जो है बेसिक चीज़ों के बारे में समझा। सभी को समझ आ गया। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है ना, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, कुछ जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमको और पढ़ना होगा। और ये जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज है ना, इनके ऊपर जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक एक बार थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए इसमें होमोजाइजस और हेट्रोजाइजस बता दिया मैंने, अभी बताया ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो उसी से रिलेटेड आपका होमोजाइजस होगा और उसी से रिलेटेड आपका हेट्रोजाइजस होगा। नेक्स्ट देखिए फिनोटिपिक और मैंने जीनोटिपिक रेशो अभी आपको क्लियर किया। क्लियर, तो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो के बारे में बस यहाँ पे डेफिनेशन में बताया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको नॉर्मली जो है नॉर्मल वे में जो आपको क्लियर किया है। ठीक है, ऐसे ही आपका डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, जो खुद को F1 जनरेशन में रिपीट करता है। रिसेसिव क्या होता है, जो खुद को F1 जनरेशन के अंदर रिपीट नहीं कर पाता। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया आपको, क्लियर, सिंगल पेयर के अंदर, और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बता दिया आपको। क्लियर है सबको। तो बस ये चीज़ें ना एक बार रिपीटेशन में आ जाती हैं तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए कुछ बताने का रहा नहीं इसमें, जब हम चैप्टर को जो है कल हमारा जो नया स्टार्टअप होगा, क्लियर, तो उसमें हम जो है ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पेरेंटल जनरेशन क्या हो गई, द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। मीन्स पेरेंटल जनरेशन जो आपकी पेरेंट से जो है रिप्रोड्यूस होगी। ऐसे ही F1 और F2 जनरेशन बता दिया, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का रेशो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए कोई पॉइंट रहा नहीं है। एक ये देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस है ना, रेसिप्रोकल क्रॉस आपका इंपॉर्टेंट है। हम बैक क्रॉस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, और उसी में आपका जो है रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स मैंने आपको सारे बता दिए। मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है हमको, क्लियर, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के बारे में पढ़ना है, मेंडल की सक्सेस के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ मेंडल्स के लॉ जो थे, क्लियर, उनके बारे में हमको जो है इसके अंदर सारा का सारा रीड आउट करना है। तो ये था हमारे आज के क्लास का जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आप ये वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए, और जो प्रीवियस वीडियो है ना फर्स्ट चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में जो थर्ड पार्ट है उसको भी आप तरीके से देख लीजिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जिससे कि आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी रिक्वायरमेंट हो ना आपके फ्रेंड्स को, उनको आप वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।